राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि क्या है राधा और रुक्मिणी का रहस्य। राधा और रुक्मिणी एक थी या दोनों अलग अलग थी। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस सवाल का प्रमाणित जवाब हमें गर्ग संहिता के माध्यम से मिलता है। ऋषि गर्ग की गर्ग संहिता, जो कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हर रहस्य का सटीक जवाब देने के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि ऋषि गर्ग ने भगवान कृष्ण का बचपन अपनी आंखों से देखा था और ऋषि गर्ग यदुवंशियों के कुलगुरु थे और उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण भी किया था। इन्हीं ऋषि गर्ग की गर्ग संहिता में बताया गया है कि राधा और रुक्मिणी दो अलग व्यक्तित्व थे। जी हाँ, गर्ग संहिता के गोलोक खंड को यदि हम देखेंगे तो इसमें एक ऐसा प्रसंग आता है जब राधा रानी धरती पर आने से पहले श्री कृष्ण से पूछती हैं कि उनका धरती पर आखिर क्या स्थान होगा। तब श्री कृष्ण राधा रानी को अपनी प्रिय 8 रानियों के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि साक्षात लक्ष्मी राजा भीषक के घर रुक्मिणी के रूप में जन्म लेंगी और कामदेव रुक्मिणी के गर्भ से मेरे पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और तुम्हारा जन्म कीर्तिदा बृजभान के घर होगा। यानी इस वार्तालाप के हिसाब से भगवान कृष्ण पूरी तरह से यह प्रमाण खुद दे रहे हैं कि रुक्मिणी और राधा रानी दो अलग व्यक्तित्व हैं। इसके अलावा गर्ग संहिता में एक और श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का जिक्र भी मिलता है। तो इसमें एक जगह और भी है जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह की भी बात की गई है। यानी श्री कृष्ण का विवाह राधा और रुक्मिणी दोनों के साथ हुआ था। और एक प्रचलित तथ्य भी है जिसमें यह बताया जाता है कि देवी महालक्ष्मी ही थी जो राधा और रुक्मिणी दोनों के रूप में अवतरित हुई थी। श्रीदामा के श्राप और अयान को पिछले जन्म में मिले वरदान जैसे कारणों से वो राधा रानी के रूप में तो श्री कृष्ण से विवाह नहीं कर पाई, परंतु उनकी संगिनी होने के नाते रुक्मिणी के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह किया और उनके गृहस्थ जीवन को पूरा किया। और राधा के रूप में उन्होंने और कृष्ण ने संसार को प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाया। हालांकि इस कथा का एक और भाग भी है जिसमें यह बताया जाता है कि भीष्मक राजा के घर पर रुक्मिणी के जन्म के कुछ महीने बाद पूतना नामक राक्षसी उन्हें मारने आई। उन्हें जहरीला स्तनपान कराने का उन्होंने प्रयास किया, परंतु देवी रुक्मिणी को स्तनपान कराने की पूतना की कोशिश असफल रही। आसपास के लोग आ गए और पूतना रुक्मिणी को लेकर वहां से हवा में उड़ गई, किंतु देवी रुक्मिणी पूतना से आजाद हो जाती हैं और बरसाना के एक सरोवर में एक कमल के फूल पर आकर गिर जाती हैं और कीर्तिदा और वृषभान उन्हें देख लेते हैं और उन्हें अपनी पुत्री स्वीकार करके उन्हें अपने घर ले आते हैं और उनका अच्छे से पालन पोषण करते हैं। उनका नाम रखते हैं राधा। जब राधा रानी बड़ी होती हैं तो विदर्भ के राजा को ये बात पता चल जाता है कि असल में राधा ही उनकी खोई हुई पुत्री रुक्मिणी है और वो अपने साथ रुक्मिणी को वापस लेके जाते हैं। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रुक्मिणी को, जो कि उनकी राधा भी थी, उनसे विवाह किया था। ये कहानी बताती है कि राधा रुक्मिणी एक ही थी। हालांकि इस बात पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और यही सत्य है कि राधा और रुक्मिणी एक ही थी, क्योंकि राधा जहाँ श्री कृष्ण की आत्मा थी वहीं रुक्मिणी उनकी प्राण प्रिया लक्ष्मी थी। इन दोनों देवियों के स्वरूप में कभी कोई भेद हो ही नहीं सकता। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भक्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।